और साथ ही आपको बता दें कि नियमों में बिल्डिंग बायलूज शब्द होगा। अब संशोधन के बाद प्रावधानों में बदलाव देखने को मिलेगा। सीधे तौर पर अब देखिए ये आज पास होता हुआ नजर आया बिल, कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए बेहद अहम है। संशोधन भी देखने को मिला है। अब देखिए अगर हम देखें जिस तरीके से पिछले दिनों कई दिनों हादसे देखने को मिले, तो अब उन हादसों पर रोकथाम देखने को मिलेगी इनसे। ये जानकारी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब सीधे तौर पर बिल को मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। अपग्रेडेशन देखने को मिली है, बदलाव देखने को मिले हैं। फायर सर्विस की बात करूं तो मैं इसमें भी कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। संशोधन कानून 2026 पास होता हुआ आज नजर आया। सदन में बहुमत से बिल को मंजूरी मिल गई है और ये जो बिल है कहीं ना कहीं जनता के हित में है। एक्ट 2007 के जो है इसमें अब संशोधन देखने को मिला है, मंजूरी मिलती हुई नजर आई, चेंजेस देखने को मिले, बदलाव देखने को मिले। ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब इससे जनता को ही राहत मिलेगी। हमने पिछले दिनों में कई ऐसी चीजें देखने को मिली थी, वहां पर अव्यवस्था देखने को मिली थी और संशोधन की बेहद ज्यादा जरूरत थी। और आज ये संशोधन देखने को मिला और सर्वसम्मति के साथ, बहुमत के साथ इस बिल को पास किया गया है। संशोधन देखने को मिला है और अब तमाम बदलाव देखने को मिलेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा का दिल्ली सरकार पर हमला देखने को मिला है। 22,000 करोड़ के चावल घोटाले का आरोप लगाया। राशन चोरी कर व्यापारियों को बेचने का भी दावा किया गया। आम आदमी पार्टी के विधायकों को मार्शल आउट किया गया। संजीव झा कहते हुए नजर आए, मिली भगत के बिना घोटाला संभव ही नहीं था। ये संजीव झा की तरफ से बयान दिया गया और जमकर निशाना साधते हुए नजर आए, घेरने का कार्य करते हुए नजर आए। ये कुछ तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस तरीके से पूरा ये जो है इस पूरे मामले को लेकर आवाज उठाने का कार्य किया, आरोप लगाते हुए नजर आए। ये मौके की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हम इस बात की चर्चा को लेकर सुबह से हमने कहा कि ये इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, हमने रूल 50 में लगाया है, इसकी चर्चा करें, विस्तार से बात हो जाए और मंत्री जवाब दें उस पर, ताकि दूध का दूध सबके सामने में आ जाए कि क्या सच है और क्या झूठ है। 3 बार एडजॉर्न किया हाउस को और फिर हमें मार्शल आउट कर दिया गया। मार्शल आउट करने के बाद खाद्य मंत्री जवाब देते हैं। पहली बात कि अगर उनको जवाब देना था तो फिर चर्चा क्यों नहीं होने दिया गया, हमें मार्शल आउट क्यों किया गया? भाई जवाब देते हैं, हमारे कुछ सवाल थे, हम सवाल करते उस सवाल का जवाब दे देते, लेकिन हमें मार्शल आउट करके जवाब देना यह साबित करता है कि आप इस पूरे प्रोसेस के सरगना हैं। चावल घोटाले के आरोपों को लेकर दिल्ली विधानसभा में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। वहीं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से खास बातचीत में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि हम इतने बड़े घोटाले पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन हमें मार्शल आउट कर दिया गया। कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया कि दलित होने के नाते उनकी सीट को पीछे कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 22,000 करोड़ रुपए की कथित चावल घोटाले पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पर भी जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार हमारे साथ है। कुलदीप जी, सदन में एक प्रस्ताव प्रवेश वर्मा की तरफ से रखा गया कि आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने अपनी जेब से जो है जो लेकर गए थे वो अधिकारी के ऊपर फेंका। देखो मेरी बात सुनिए, हमें तो इन्हें बाहर करना ही है। हम तो सालों सदियों से बाहर रहते आए हैं। सदन में जनता चुन के भेज दिया, नहीं तो वो भी नहीं आने देते। बाबा साहब के संविधान की वजह से आगे मैंने वहाँ भी नहीं आने देते। पहले तो अध्यक्ष जी मेरी पार्टी के द्वारा चुनी हुई मेरी सीट से चेंज करके अपनी मर्जी से सबसे अंतिम सीट पे मुझे बैठाते हैं। किसके कहने पे? भारतीय जनता पार्टी के कहने पे। आम आदमी पार्टी कहती है मैं पीछे की सीट पे बैठूंगा, ये कहते हैं नहीं आप अंतिम सीट पे बैठोगे। अरे अंतिम सीट पे बैठा के इतना बड़ा भेदभाव, इतना बड़ा जातिवाद आप करते हैं और अब कह रहे हैं कि जी कुलदीप कुमार ने हंगामा कर दिया। भाई कुलदीप कुमार ये बात कर रहा है कि दिल्ली में लूट हो रही है, दिल्ली में गरीबों का चावल खाया जा रहा है, गरीबों में बंटने वाला चावल तुमने मार्केट में बेच दिया, इसमें क्या गलत है? अगर गलत तो तुम डिफेमेशन करें मेरे ऊपर। आशीष सूद जो मंत्री हैं, बच्चियों की साइकिल में 3,000 रुपये पर कमीशन की साइकिल में घोटाला करने का काम किया। जो साइकिल मैंने 4,000 की खरीदी वो सरकार ने 7,000 रुपये खरीदी। दवाइयों के अंदर 680 करोड़ घोटाला कर दिया इन लोगों ने।
3-3 गुना दाम में इन्होंने और के पैकेट खरीद लिए, बेडशीट खरीद ली 3-3 गुना दाम के अंदर। जो 10 लाख की मशीन थी 33 लाख में खरीद ली। और वो उसकी मैं नहीं कह रहा हूँ, विजिलेंस कह रहा है। चावल घोटाले में मैं नहीं कह रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का विजिलेंस कह रहा है। लेकिन चावल का जो घोटाले का आप जिक्र कर रहे हैं, मजीद सिंह सिरसा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनका भी विभाग है ये, वो कह रहे हैं ना तो चावल खरीदा गया और ना चावल बेचा गया, बेबुनियाद आरोप है, वो कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ। जाना चाहिए उनको बिल्कुल। ना चावल खरीदा गया, ना चावल बेचा गया, यानी कि विजिलेंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सिरसा जी को टारगेट कर रही है। वो विजिलेंस ने इनके ही जो एडिशनल कमिश्नर है अरुण झा, उनको सस्पेंड क्यों किया बताएं सिरसा जी। सिरसा जी मुझे बताएं ना, क्यों किया? सिरसा जी ने लेटर क्यों लिखा एफसीआई को बार बार कि असम की कॉर्पोरेशन को टेंडर दे दिया जाए? है जवाब सिरसा जी के पास? अगर सिरसा जी हिम्मत है ना, तो सदन में हमें बाहर निकाल कर चर्चा मत करो, हमें अंदर बैठाओ, चर्चा करो। और वहां भी नहीं कर सकते तो आओ 1 to 1 जी न्यूज पे आ जाओ। एक और सवाल है, आप लेके क्या गए थे विधानसभा के अंदर, जो आपने किसी जो जिक्र किया जा रहा है कि अधिकारी के ऊपर फेंका? पता नहीं मुझे तो क्या कह रहे हैं लोग, क्या लेके गया था। अच्छा वो तो बम ना बता देंगे थोड़ी देर बाद, कुछ भी बता सकते हैं लोग। ये कह देंगे बम लेके गया था, ये भाजपा वाले कुछ भी कह देंगे, ये भाजपा के लोग हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट लेखराज के साथ दिवेश कुमार, जी मीडिया।